हेलो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अपना अच्छे से ध्यान रखें और दोस्तों नए साल में एक बेहतरीन सा संकल्प लें और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। दोस्तों नीट पीजी रिलेटेड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से ज़रूर जुड़िए। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था नीट पीजी 2024 काउंसलिंग शेड्यूल डिले होने वाला है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि सीट रेजिग्नेशन की जो डेडलाइन है वो भी एक्सटेंड होने वाली है और हुआ भी ऐसा ही। अब कल रात को ही यानी 31 दिसंबर 2024 को ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट पे, दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी काउंसलिंग राउंड 3 विल रिमेन सस्पेंडेड टिल टुमारो मॉर्निंग 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को टेक्निकल रीजन के लिए डिले किया जाता है या होल्ड ऑन किया जाता है या बंद किया जाता है। अब ये प्रोसेस रीस्टार्ट कब होगी? ये प्रोसेस रीस्टार्ट होगी कुछ दिन बाद। अब कितने दिन बाद? फिर लेट आफ्टरनून में एक और नोटिस आता है। ये आज का नोटिस है जो लेट आफ्टरनून में आया है। ये नोटिस देखते क्या कहता है, द रेजिग्नेशन फॉर राउंड 1 राउंड 2 सीट विद फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। चाहे राउंड 1 में सीट मिला है चाहे राउंड 2 में सीट मिला, आप रिजाइन करना चाहते हैं तो रिजाइन कर सकते हैं, बट आपका सिक्योरिटी अमाउंट लॉस हो जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में के केस में 25,000 और डीम्ड यूनिवर्सिटी के केस में 2 लाख रुपीज। फॉर पीजी काउंसलिंग 2025 इज बीइंग एक्सटेंडेड अप टू 6 PM ऑफ 4 Jan 2025 यानी रेजिग्नेशन डेट अब 4 जनवरी 2025 को शाम के 6 बजे तक है। ठीक है, तो ये 2 ऑफिशियल अपडेट थे आपके लिए। दोस्तों अब बात करते हैं व्हाई नीट पीजी 2024 काउंसलिंग इज डिलेड। देयर आर 2 मेन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस डिले। फर्स्ट, डिले इन सेकेंड राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग रिजल्ट। बहुत सारे स्टेट ने अभी तक सेकेंड राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया है, तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है नीट पीजी 2024 काउंसलिंग के डिले होने का। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज डिले इन मेकिंग रिवाइज्ड और टेक्निकल डिले इन मेकिंग रिवाइज्ड कट ऑफ। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है, यानी रिवाइज्ड कट ऑफ टेक्निकली अभी तक वो लोग बना नहीं पाए हैं ड्यू टू न्यू ईयर सेलिब्रेशंस और न्यू ईयर हॉलीडेज। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट सीट मैट्रिक्स ऑन 6th Jan 2025 एंड वन मोर थिंग, चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल रीस्टार्ट अगेन ऑन 4th Jan 2025। और दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो केस है उसका क्या? हमें पता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया है और इन्होंने जवाब मांगा था एमसीसी से रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ एम्प्टी पीडब्ल्यूडी सीट इनटू जनरल कैटेगरी। बट मुझे नहीं लगता कि ये एक रीजन है डिले का। कोर्ट में इस टाइप के बहुत सारे केसेस गवर्नमेंट का जो प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग, उसके बारे में, उसके अगेंस्ट चलते रहते हैं, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट रीजन नहीं लगता। दूसरा, 7th Jan हियरिंग इज कमिंग, इज अप्रोचिंग इन सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी ट्रांसपेरेंसी केस। जैसे कि हमें पता है नीट पीजी में ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था और जिसकी हियरिंग एक्सटेंड होते होते, कई बार पोस्टपोन होते होते पहुंच गई है 4th Jan तक। क्या 4th Jan को सुप्रीम कोर्ट से कोई कॉन्क्रीट, कोई स्ट्रॉन्ग जजमेंट आने वाला है नीट पीजी ट्रांसपेरेंसी को लेके और उसमें कहीं पूरी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो रिवर्स ना हो जाए? डोंट वरी दोस्तों, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोन करने का मूड अपना बनाया था तो शायद गवर्नमेंट के साथ पहले से ही सब कुछ डिस्कस हो गया होगा। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टपोनमेंट पे पोस्टपोनमेंट किया और मेरे ख्याल से 7th Jan का हियरिंग भी पोस्टपोन हो जाएगा। सरकार नहीं चाहती नीट पीजी 2024 एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी करना। जैसे NBEMS एग्जाम ले रहा है ऐसे ही लेता रहे, गवर्नमेंट इसी चीज में खुश है, लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट का ये अड़ियल रवैया सही नहीं है।
एग्ज़ाम प्रोसेस जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके उतना बढ़िया होता है हमारी डेमोक्रेसी में। एनीवे दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।